अक्सर ऐसा होता है कि जब हम रात में सोते हैं तो हम ये सोचकर सोते हैं कि हम सुबह उठेंगे और सुबह उठने के बाद बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे। सबसे पहली टिप ये है कि आपको अपने अंदर एक बहुत सॉलिड बिलीफ सिस्टम जनरेट करना होगा। जितना हमारा ब्रेन हमारी लाइफ में नेगेटिविटी क्रिएट करता है, हमें डीमोटिवेट करता है या फिर हमें डायरेक्शन लेस करता है, उतना तो शायद ही कोई और हमें करता हो। हे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि कैसे हम अपने स्टडी आवर्स को इंक्रीज कर सकते हैं या फिर बहुत देर तक पढ़ाई कर सकते हैं। हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है कि जब हम रात में सोते हैं तो हम ये सोचकर सोते हैं कि हम सुबह उठेंगे और सुबह उठने के बाद बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे, लेकिन फिर होता क्या है, सुबह होती है और हम उठ ही नहीं पाते हैं। अलार्म बजते रहता है और हम अलार्म ऑफ करके सो जाते हैं। और जब हम सुबह 7-8 बजे उठते हैं तो हमारे अंदर एक पछतावा होता है, हमारे अंदर एक रिग्रेट होता है कि काश हम रात में ही पढ़ के सो जाते। इससे अच्छा तो यही होता है कि हम रात में ही पढ़ लेते। तो आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? तो आज मैं इसी टॉपिक पे आपसे बात करने वाली हूँ। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर हम लॉन्ग आवर्स तक क्यों नहीं पढ़ पाते। क्यों हमारे साथ ऐसा होता है कि हम बहुत डिटर्मिनेशन के साथ पढ़ने बैठते हैं और 1 से 2 घंटे पढ़ने के बाद हम बोर हो जाते हैं या फिर कोई और काम करने लग जाते हैं या फिर मोबाइल देखने लग जाते हैं या फिर अल्टीमेटली सो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, इसके पीछे का एक कारण जो मैं समझती हूँ वो है इंटरेस्ट। शायद हमारा पढ़ाई में इंटरेस्ट डेवलप ही नहीं हो पाता, इसलिए हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए कोई आपके पास एक इंसान आए और आपको कहे कि तुम्हें मेरा ये काम करना है, उसके बदले में मैं तुमको 10,000 रुपये दूंगा या 20,000 रुपये दूंगा, तब हमारे दिमाग के पास क्या होता है ना कि एक गोल मिल जाता है उसको, और वो गोल हमारे दिमाग को एकदम विजिबल होता है, क्लियरली विजिबल होता है कि अगर मैं ये काम करूंगा तो इसके बदले में मुझे पैसे मिलेंगे। लेकिन अफसोस, पढ़ाई के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। हमें नहीं पता होता कि हम कब तक पढ़ाई करेंगे तो हमारी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, कितना पढ़ाई करेंगे तब लग जाएगी। ये सब चीज़ें ना हमारे सामने बहुत क्लियर नहीं होती हैं। तो इसका एक रीज़न ये भी है कि इसलिए शायद हम अपना पढ़ाई में 100% नहीं दे पाते या फिर इंटरेस्ट डेवलप नहीं कर पाते हैं। सिमिलरली हमारे साथ ऐसा तब होता है जब हमें मूवी देखनी होती है। तो जब हमें मूवी देखनी होती है तो हमें पता होता है कि ये जो 2 घंटे की मूवी है, इस पूरे प्रोसेस में हम बहुत एंजॉय करने वाले हैं, हमें बहुत मज़ा आने वाला है। लेकिन जब पढ़ाई की बात आती है तो वो प्रोसेस उतना एंजॉयमेंट नहीं होता है। हमें पता होता है पहले से कि हम पढ़ेंगे तो हम बोर हो जाएंगे और ये थोड़ा टफ काम है, इसके लिए हमें अंदर से मोटिवेशन की ज़रूरत होगी। तो इसीलिए हम पढ़ाई में अपना इंटरेस्ट डेवलप नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं आपको 5 ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स बताऊंगी जिसको अप्लाई करने के बाद आप भी अपने पढ़ाई में इंटरेस्ट क्रिएट कर पाएंगे। तो सबसे पहली टिप ये है कि आपको अपने अंदर एक बहुत सॉलिड बिलीफ सिस्टम जनरेट करना होगा। आपको खुद को विश्वास दिलाना होगा कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपकी जॉब कभी ना कभी लगेगी। हम जितने भी गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट होते हैं, हमारे साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम पढ़ तो रहे होते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता कि हमें कब रिजल्ट मिलेगा, या फिर हमें ये भी नहीं पता होता है कि हमें रिजल्ट मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको अपने अंदर एक बिलीफ क्रिएट करना होगा, आपको खुद पर विश्वास करना होगा कि अगर आप हर दिन कंटिन्यूअसली पढ़ रहे हैं, हर दिन 8 घंटे पढ़ाई को डिवोट कर रहे हैं, तो उसका कोई ना कोई पॉजिटिव आउटकम आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा। जब तक आप अपने अंदर ये बिलीफ क्रिएट नहीं करेंगे, अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं लाएंगे, तब तक आप ब्रेन से फोर्स करके खुद से पढ़ाई नहीं करवा सकते हैं। क्योंकि आपके ब्रेन को भी इस बात पर भरोसा होना चाहिए कि अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो उसका कोई आपकी लाइफ में पॉजिटिव आउटकम मिलेगा। तो इसलिए मैं आपको यही कहती हूँ कि आप अपने अंदर एक सॉलिड बिलीफ सिस्टम क्रिएट करिए, खुद पर भरोसा करिए और खुद पर भरोसा करने के बाद पढ़ाई की शुरुआत कीजिए। दूसरी टिप ये है कि आपको अपना विजन क्लियर रखना होगा। आपको सब पता होना चाहिए कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उस एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट क्या है, उस एग्ज़ाम तक पहुँचने के लिए आपको क्या क्या पढ़ना होगा, आपको कितने देर पढ़ना होगा, ये सब कुछ आपके पास होना चाहिए। आपको अपना खुद का एक रोड मैप बनाना होगा कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसकी तैयारी में कितना दिन लेंगे, कितने दिन में थ्योरी कंप्लीट करेंगे, आप रिवीजन कौन से मंथ से करना शुरू करेंगे, मॉक टेस्ट कब लगाना शुरू करेंगे और कितने मॉक टेस्ट देंगे, अगर क्विजेस सॉल्व करने हैं तो हर दिन कितने क्विजेस सॉल्व करने हैं। ये सब कुछ डिटेल में आपके पास लिखा हुआ होना चाहिए। क्योंकि हमारे साथ क्या होता है कि अक्सर हम पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं बिना सोचे समझे, और जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें पता ही नहीं होता है कि हमें पढ़ना क्या है, और फिर 2-3 बुक उलट पलट करने के बाद हम अल्टीमेटली सो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई डायरेक्शन नहीं होता कि आज हमें
हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। तो इसलिए मैं आपको कहूँगी कि आप अपना एक रोड मैप बनाइए और उसमें हर कुछ डिटेल में लिखिए कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। क्यों पढ़ना है, अपना वाई तो आपको ज़रूर क्लियर रखना है। और जब आप अपना रोड मैप बनाते हैं तो उसके नीचे वाई ज़रूर लिख दीजिए कि आपको क्यों पढ़ना है। आपको जॉब लेनी है इसलिए पढ़ना है, या फिर आपको अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, या फिर आपको किसी को प्रूव करना है। जो भी आपके रीज़न हो, आप उन सभी रीजंस को अपने रोड मैप में अच्छे से लिख लीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी आप अपने रोड मैप को देखेंगे तो आपके अंदर एक मोटिवेशन आएगा कि अच्छा, मैंने पढ़ाई शुरू की थी तो मेरा पढ़ाई शुरू करने का रीज़न ये था। और जब तक आपके पास रीज़न क्लियर रहेगा, आपका वाई क्लियर रहेगा, आप अंदर से मोटिवेट होते रहेंगे। आपको मोटिवेशन के लिए कहीं और नहीं भटकना पड़ेगा। टिप नंबर 3 ये है कि स्टार्ट विद स्मॉल टारगेट्स। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप स्मॉल टारगेट से शुरू कीजिए। आप ऐसा मत करिए कि शुरू दिन से ही मुझे 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे की पढ़ाई करनी है। तो ऐसे में क्या होगा कि आप 1 या 2 दिन तो पढ़ेंगे, लेकिन जब तीसरा दिन आएगा तो आप बिल्कुल डीमोटिवेट हो चुके होंगे और आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको शुरुआत करनी ही है तो छोटे टारगेट से करिए, स्मॉल टारगेट से करिए। आपको बहुत बड़ा टारगेट नहीं चूज करना है। जैसे अगर आप आज पहले दिन तैयारी कर रहे हैं तो आप बस इतना टारगेट रखिए कि आपको 2 घंटे पढ़ना है और केवल एक सब्जेक्ट पढ़ना है। जैसे जब मैंने अपनी तैयारी शुरू की थी तो मैंने मैथ सब्जेक्ट से शुरू किया था। मैंने सोचा था कि आज मैं केवल 2 घंटे पढ़ूंगी और सिर्फ मैथ्स पढ़ूंगी, और मैं आपको बता रही हूँ 10 से 15 दिनों तक तो मैं केवल मैथ्स ही पढ़ रही थी। तो वैसे आप भी करिए कि आप शुरुआत करिए एक सब्जेक्ट से करिए और हर दिन हाफ ऑफ आवर अपना इंक्रीज करते जाइए। जैसे अगर आप फर्स्ट डे 2 घंटे पढ़ते हैं तो सेकेंड डे आप 2.5 आवर पढ़ लीजिए, थर्ड डे आप 3 आवर्स पढ़ लीजिए। और ऐसे देखिएगा कि एक वीक के अंदर आप 8 से 10 घंटे पढ़ाई कर रहे होंगे। और यही सबसे बेस्ट तरीका है स्टडी आवर्स को इंक्रीज करने का, क्योंकि आप अल्टीमेटली अपने ब्रेन से कोई काम नहीं करवा सकते हैं। आपको अपने ब्रेन को ट्रिक करना होगा, उसको थोड़ा बेवकूफ़ बनाना होगा। आपको ऐसे एक्शन लेना होगा कि आपके ब्रेन को पता भी ना चले और आपकी एक हैबिट फॉर्म हो जाए और आप उसका 100% फ़ायदा उठा पाएँ। तो इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि आप हर दिन छोटे छोटे टारगेट सेट करिए। और याद रखिए कि जब भी आप टारगेट सेट कर लेते हैं, उसको अचीव कर लेते हैं, तो उसके बाद खुद को एक छोटा सा रिवॉर्ड दीजिए। ये बहुत ज़रूरी होता है। हम हमेशा क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने के बाद भी खुद को रिवॉर्ड नहीं देते, खुद को शाबाशी नहीं देते। मैं आपको बता रही हूँ, दूसरे आपको अप्रिशिएट करें या ना करें, आपकी अप्रिशिएशन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आपका टारगेट चाहे छोटा ही क्यों ना हो, जैसे अगर आपने फर्स्ट डे रखा है कि मैं 2 घंटे मैथ्स पढ़ूंगा, तो अगर आपने 2 घंटे मैथ्स पढ़ ली तो उसके बाद खुद को अप्रिशिएट कीजिए। जब हम खुद को अप्रिशिएट करते हैं तो हमारी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है और फिर हम और आगे पढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको यही कहूँगी कि स्मॉल टारगेट सेट कीजिए, उसको फॉलो कीजिए, उसको अचीव कीजिए और उसके बाद खुद को अप्रिशिएट कीजिए। और खुद को अप्रिशिएट करने के बाद नेक्स्ट डे अपने स्टडी आवर को हाफ आवर और इंक्रीज कीजिए। ये सबसे बेस्ट और इफेक्टिव तरीका है अपने स्टडी आवर्स को बढ़ाने का। मेरी 4th टिप है 5 सेकेंड रूल। अब ये 5 सेकेंड रूल क्या है, देखिए, हम रात में जब सोते हैं तो हम अलार्म लगाकर सोते हैं कि हम सुबह उठ जाएंगे और उठकर पढ़ाई करने लगेंगे। लेकिन हमारे साथ क्या होता है, हम रात में अलार्म लगाते हैं और सुबह जब अलार्म बजती है तो हम सोए रह जाते हैं, हम उठ नहीं पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपने ब्रेन को टाइम दे देते हैं सोचने के लिए। तो आपको अभी अपने ब्रेन को टाइम नहीं देना है। जैसे ही आपकी अलार्म बजे सुबह में, विदिन सेकेंड्स पहले आपको उठना है और उठने के बाद अलार्म ऑफ करना है। सोए सोए आपको अलार्म ऑफ नहीं करना है, आप पहले उठिए उसके बाद अलार्म ऑफ करिए। क्यों? क्योंकि अगर आप अपने ब्रेन को 5 सेकंड से ज़्यादा का टाइम दे देते हैं तब फिर वो सोचना शुरू करने लगेगा और आपके साथ बार्गेनिंग करने लगेगा कि चलो ना 5 मिनट और सो लेते हैं, 10 मिनट और सो लेते हैं। सुबह सुबह ही वो आपके साथ बार्गेनिंग करने लगेगा। तो ये मौका आपको अपने ब्रेन को नहीं देना है। आपको उठना है, उसके बाद अलार्म बंद करना है। तो मैं कहूँगी इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए, इस पर ध्यान दीजिए। अगर आप ये ट्रिक अपनाएंगे तो आप हर दिन सुबह उठने में सफल हो पाएंगे। मेरी 5th टिप है हाफ आवर रूल। बहुत लोग के साथ ऐसा होता है कि वो सुबह उठ तो जाते हैं, उठने के बाद जैसे ही पढ़ना शुरू करते हैं उनको नींद आने लगती है और उसके बाद वो सो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? ऐसे सिचुएशन में आपको अपने ब्रेन को कन्विंस करना है कि आप सुबह उठ गए हैं, अब आप केवल हाफ आवर ही पढ़ेंगे, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। एकदम कन्विंस कर लीजिए ब्रेन को और पढ़ने बैठ जाइए। लेकिन हाँ, वो जो आधे घंटे आपको पढ़ना है उसमें आपको कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ना है और उसमें फ़ोन नहीं चलाना है। और आप देखिएगा, जब आप केवल आधे घंटे पढ़ने के लिए बैठिएगा ना, तो आप 2 से 3 घंटे पढ़ाई करने
करने के बाद ही उठिएगा। हमारा ब्रेन क्या है? हमारा ब्रेन एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसे हम नहीं समझ पाते हैं, एक ऐसी मशीन है जिसे हम नहीं समझ पाते हैं। तो हमें हर स्टेप पे अपने ब्रेन को थोड़ा सा बेवकूफ़ बनाना है, थोड़ा सा उसे ट्रिक करना है। तो जैसे जैसे हम ब्रेन को बेवकूफ़ बनाना सीख जाएंगे, हमारी सक्सेस रेट जो है वो इंक्रीज होती चली जाएगी। मैं आपको बता रही हूँ कि हमारी लाइफ में हमें हमारे ब्रेन से ज़्यादा और कोई परेशान नहीं करता है। जितना हमारा ब्रेन हमारी लाइफ में नेगेटिविटी क्रिएट करता है, हमें डीमोटिवेट करता है या फिर हमें डायरेक्शन लेस करता है, उतना तो शायद ही कोई और हमें करता हो। तो बस इन 5 टिप्स को यूज़ कीजिए। इन 5 टिप्स को यूज़ करने के बाद आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ये टिप्स बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, मैंने खुद अपने लाइफ में इनको अप्लाई किया है। इसके बाद मैं आपको ये बता रही हूँ, आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आज की आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए। आपका हर एक लाइक मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियो के साथ मैं आपसे मिलती रहूँगी, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड करती रहूँगी, आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।